तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक सामाजिक बुराई के रूप में जो नशा है वो न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पूरे परिवार को और कई बार वो समाज को भी कष्टपूर्ण स्थितियों में लेकर के आता है। और जब हम उसके निदान की बात करते हैं तो बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। या तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर लें, या आजकल सोशल मीडिया पर कुछ प्रकार की दवाइयाँ जो अवेलेबल है जिसके कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चर्चा करते हैं तब हमें एक व्यक्ति जो कि नियमित रूप से शराब का सेवन करता है उसका क्या कारण है, उसकी जड़ हमें कहीं ना कहीं उसकी जन्म पत्रिका में नजर आ जाती है। आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य या परिचित इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो सबसे पहले तो आप उसकी कुंडली खोल करके फिर ये सामने रख करके एपिसोड देखिए, ताकि आपको जो कारण है वो ठीक रूप से समझ में आ जाए, आपका जो विश्वास है वो पुख्ता हो जाए कि हाँ, कारण यहां पर है। और जब कारण जन्म कुंडली में है तो वो निवारण भी कहीं ना कहीं जन्म कुंडलीगत वैदिक रीति से ही संभव है। ठीक है ना। तो इस श्रृंखला में हम ये चर्चा कर रहे हैं और आज जो बारी है वो मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पर हम चर्चा करेंगे कि कब जो मिथुन लग्न का व्यक्ति है वो शराब का आदी हो जाता है बर्बादी की हद तक। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने पूरे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो दे दिया है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर यह समर्पित हमारा चैनल है। तो आइए साथियों, एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करते हैं। साथियों, 3 नंबर से जन्म पत्रिका का शुरुआत आप नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं। तो मिथुन लग्न में जो लग्नेश है वो और कोई नहीं बल्कि बुध है, मर्क्यूरी है। और बुध जो है वो किशोर अवस्था का स्वामी है। वैसे आमतौर पर मिथुन लग्न का जो जातक है गहन अध्ययन करता है, बहुत गंभीर प्रवृत्ति का होता है, शांत प्रवृत्ति का होता है। लेकिन बुध जो है वो कहीं ना कहीं किशोर अवस्था का स्वामी होने के कारण बहुत जल्दी वो किसी ना किसी की संगत में भी आ जाता है व्यक्ति। अब स्थितियां कौन कौन सी हैं उन पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। साथियों, बुध यदि स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति नियमित रूप से किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करता है। खासतौर पर बुध की दशा अंतरदशा में तो वो करता है, अन्य ग्रहों की दशा में भी वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि स्वयं उठ करके ये गड्ढे में चला गया। 6, 8, 12 जो है ये अपमानजनक स्थितियों को उत्पन्न करने वाले भाव हैं, रोगों को उत्पन्न करने वाले भाव हैं, खर्चों को उत्पन्न करने वाले भाव हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट को उत्पन्न करने वाले भाव हैं। इसलिए ये यहाँ पर कारण जो हमें बिल्कुल वाजिब नजर आ जाता है। दूसरी बात, यदि लग्नेश स्वयं, क्योंकि लग्नेश हम स्वयं है, स्वयं जातक है, वो यदि नीच राशि का हो जाए तो वो नीच राशि का कहां पर होगा? वो 10th हाउस में नीच राशि का होगा, जहां पर की मीन राशि आपको नजर आ रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपना काम धंधा छोड़ करके अच्छा खासी चल रही नौकरी या अच्छा खासा चल रहा व्यापार, वो किसी बहुत ही छोटी परेशानी के कारण नशे की तरफ प्रवृत्त हो जाता है और फिर वो बर्बादी की कगार पर आकर के खड़ा हो जाता है। साथियों, फिर आप देखिए कि इस जन्म पत्रिका में जो बुध देव हैं उनकी डिग्रियां कितनी हैं। पहले दूसरे पेज पर आपको जन्म पत्रिका में कंप्यूटराइज्ड यदि है तो देखने को मिल जाएगी। तो बुध यदि 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति की तरफ स्वयं को लेकर के चला जाता है। यदि बुध देव जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, और अस्त अवस्था में यदि वो 6, 8, 12 में है तो बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा कि व्यक्ति जो है वो बहुत अर्ली एज में 20-25 साल की आयु में इस प्रकार के नशे का जो नियमित सेवन है वो करना प्रारंभ कर देता है। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह लग्न में ही आकर के विराजमान हो जाए, जैसे कि यदि इस जन्म पत्रिका की हम बात करें तो चंद्रमा, सूर्य और मंगल, ये तीनों प्रबलतम मारक ग्रह हैं। यदि इन तीनों में से कोई एक, दो या तीनों ही लग्न में विराजमान हो तब भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो शराब की वजह से स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा होकर के भी
पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का कार्य करता है, विवेक से कार्य नहीं करता, गलत कार्य करता है। यदि इन तीनों मारक ग्रहों में से कोई एक, दो या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान हो तो भी ये लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, और ये नशे की प्रवृत्ति के चलते डाइवोर्स की स्थिति पर भी आ जाता है व्यक्ति, दाम्पत्य जीवन को भी ये तिलांजलि दे देता है। इसके अतिरिक्त मंगल यदि छठे भाव में विराजमान है या 10th हाउस में विराजमान है, यहां से मंगल लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, ये स्थिति भी व्यक्ति को नियमित रूप से नशे की प्रवृत्ति की तरफ लेकर के जाने का कार्य करती है। साथियों, इस श्रृंखला में हम, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, कि कौन से कारण है कि व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति, खासतौर पर शराब जैसी जो स्थितियां हैं उसमें जाता है, तो उसका कारण कुंडलीगत है, तो समाधान भी उसका कुंडलीगत होगा। जब लग्नेश बिगड़ा हुआ है, स्वयं जातक ही बिगड़ा हुआ, उसको अपने शरीर की, अपने आत्मा की, मन की, बुद्धि की कोई फिक्र नहीं है, किसी के समझाए वो समझता नहीं है, तो महादशा मंत्र साधना जो दीक्षा है, उस महादशा जो कि इस जातक को चल रही है, उस ग्रह को यदि साध लिया जाए तो व्यक्ति में विवेक भी आता है, एक चेतना भी आती है, और जब उसमें स्वयं में, देखिए, नशा करने वाला व्यक्ति तब तक नशा नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसके अंदर से आवाज ना आए, उसके अंदर से जब तक ग्लानि ना हो, तब तक वो किसी के समझाने से नहीं समझता है। दूसरा, अभी जिन जिन बिंदुओं की हमने चर्चा की आपको पता लग गया होगा, क्योंकि कुंडली आप खोल करके बैठे हैं। तो जिस ग्रह की वजह से यह समस्या है, यदि उस ग्रह से अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो भी व्यक्ति जो है वो उस नशे को त्याग अवश्य देता है। अनुभूत है, प्रामाणिक है। श्रृंखला साथियों हमारी आगे ये जारी रहेगी अभी, और यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अन्यथा आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।